हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन की 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आज से हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। या जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा बिल्कुल फायरमैन का जो नया पैटर्न है उसी पर आधारित इसमें प्रश्न होंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से रिलेटेड इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सेट को पूरा लगाइएगा और देखिए कितने प्रश्न का आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वह पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेरियस। डेरियस को दारा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि का विशेषण क्या होगा? तो ये आर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यभिचारी या संचारी भाव वह भाव जो अस्थाई भाव की ओर चलते हैं, जिससे अस्थाई भाव रस का रूप धारण कर लेते हैं। तो देखिए, संचारी भाव की कुल संख्या जो है 33 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये डार्क में लिखा हुआ है, एट हिज बैक एंड कॉल। इसका क्या होगा? इडियम फ्रेजेस में सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिज डिस्पोजल। ठीक है, देखिए हिज डिस्पोजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा? तो यानी कि x गुना 15/100 इक्वल टू वायु गुना 10/100 तिगुना है, 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए 10 नहीं 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15x/100 इक्वल टू ये 3y/10 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? x/y ही तो निकालना है, अनुपात पूछ रहा है तो आप निकाल लेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इजी प्रश्न है, स्वयं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा इस तरह से और देखने में आपको असुविधा भी होगी। देखिएगा, दिया गया है 3x माइनस वाई बटा x प्लस 5y इक्वल टू 5/7, यही दिया गया ना, 5/7। अब कह रहा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई आपको निकालना है। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी ना। x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ x प्लस वाई कर दीजिएगा, फिर बटा x माइनस वाई कर दीजिएगा, निकल जाएगा आंसर इसका। राइट आंसर 3:1 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अल्टरनेट डे पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो फ्रेंड्स, कहाँ किया जाता है? तो साल की लकड़ी जो होती है बहुत ही कठोर होती है, भारी होती है और ये भूरे रंग की होती है। इसका जो उपयोग किया जाता है मेनली ये किया जाता है रेलवे स्लीपर के निर्माण में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है ये किया था तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? देखिए, अब दोआब का मतलब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। भारत में दोआब मुख्य रूप से गंगा और यमुना के मध्य की भूमि को कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, यह गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लूसेंट का सेशन चल रहा है, आप लोग जुड़ जाइए उससे। अगर नहीं देखे हैं तो जितने भी पहले वीडियो हम लोगों ने कवर किया है उसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए सरंजामी प्रथा जो थी ये क्या थी फ्रेंड्स, तो ये थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सुमेलित करना है आपको। देखिए शहाजी भोसले जो थे ये शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई जो थी ये शिवाजी की माता थी, समर्थ रामदास जो थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के संरक्षक थे और शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कोंडदेव। तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो ये नापा जाता है आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है, उच्च ताप पायरोमीटर से। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उच्च ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। वायु का वेग जो है यह एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने बिहार फायरमैन के लिए ऑलरेडी 12 से 13 सेट कवर किया हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री में उनको कवर किया हुआ है, पॉलिटी में, साइंस में, इन सबको कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए वाट जो होता है फ्रेंड्स, ये वाट ये जो होता है जहाज के चाल की माप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रम जो है ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मापन की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का इनमें से क्या होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सोडियम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू जो है खट्टा किसके कारण से होता है, तो देखिए इसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है, लगभग 70% पानी होता है। स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखेंगे। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है, अब देख लीजिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ, इसमें देख लीजिए कौन सा सुमेलित दिया गया है। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें जो सुमेलित दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, UNIDO। देखिए UNIDO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए IMF का जो है ये कहाँ है, IMF का वाशिंगटन DC में है। तो यहाँ पेरिस दिया गया है, तो ये गलत है। यूनेस्को का कहाँ है, फ्रांस में है, पेरिस में, ये भी गलत दिया गया है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये वाशिंगटन DC में नहीं है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी गलत दिया है। तो सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो द हेग में है। यहाँ पर देख लीजिए द हेग हो जाएगा। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, रोम में है। यूनेस्को मैंने अभी बताया कहाँ है, यूनेस्को पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। तो देख लीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। कार्यकाल पूछा जाए तो 9 वर्ष, ध्यान रखेंगे।
प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, यशस्वी जायसवाल। 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष 292 दिन की उम्र में इन्होंने यह जो कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है, तो टोटल 107 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की है, विज्ञान ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 देखिएगा कि भारत के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई है। तो ये चला है पेमा खांडू ने। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। तो देखिए ये जो है सूचना की पारदर्शिता भी है, सूचना का प्रकटन भी है, संसूचित नागरिकता भी है और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता भी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी डी सभी करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था। तो फ्रेंड्स यह जो अधिनियम था यह कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ध्यान रखेंगे। 1926 में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, क्लियर, ध्यान रखेंगे। और 1935 के अधिनियम, जो 1935 का अधिनियम है, इसके द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। अब देखिए ये श्रुति लिपि जो लिखा गया है ये अशुद्ध लिखा गया है, इसको आपको सही बताना है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रुत लिपि होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना जो है ये करेक्ट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुल कानन कुंडन मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है। तो देखिए इसमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स वहां जो होता है विभावना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, तो देख लीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि माई मदर सेड यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई मदर सेज दैट आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा अंग्रेजी का, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। 38 देख लीजिएगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, द कैप्टन सेड टू हिज मैन फॉल इनटू लाइन। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड। देखिए ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है टीम को, तो यहाँ कमांडेड लगेगा, हिज मैन, और यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, फॉल इनटू लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मीनिंगफुल सेंटेंस दिया गया है और इसको आपको एक अर्थपूर्ण जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखिए पढ़िए और बनाइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स आर ब्लाइंड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ आंसर बता दूंगा, क्योंकि आंसर जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको इस तरह से सुविधा होगी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि SQPR, यानी कि देखिए मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स आर ब्लाइंड। उसके बाद देखिए डू यू नो हाउ दे फाइंड देयर वे होम,
ये हो गया एस, उसके बाद क्या दिया गया है क्यू। अब देखिए, डू यू नो हाउ दे फाइंड देयर वे होम एज दे रन अलॉन्ग द ग्राउंड स्मॉल हम्प्स ऑफ अर्थ कीप देम फ्रॉम सीइंग लैंडमार्क्स। उसके बाद कह रहा है कि फॉर दिस ब्लाइंड एंड्स द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल्स आर ऑफ हेल्प, और आर कह रहा है कि द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड इन द एंटेना और फिलर्स। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस क्यू पी आर जो मिल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का है। आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज एगो सेड जैक। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, जैक सेड दैट ही हैड फिनिश इट सेवरल डेज अर्लियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मिस्टर रोनाल्ड सेड डोंट वोट फॉर ओटिस बिकॉज ही इज इरिस्पॉन्सिबल। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर रोनाल्ड टोल्ड अस टू नॉट वोट फॉर ओटिस बिकॉज ही लैक्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है कि इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड टू योर आंसर डी। अगर कोई इंप्रूवमेंट इसमें नहीं होना है इस सेंटेंस में तो आप डी लगाएंगे, अदरवाइज इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप उसमें से चुनेंगे। ही वॉज वरी ऑफ फेलियर डिडंट ही। तो देखिए इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाजंट ही होगा यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट ही सेड, यहाँ व्हाट बना लीजिए, व्हाट ही सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, करेक्ट दिया गया है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस। ही वांटेड हिज अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। ठीक है, इन राइटिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिखित में जब कुछ दिया जाए तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट कहा जाता है। त्रिलोचन में किस प्रकार का समास है, देखिए त्रिलोचन जो है एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। त्रिलोचन यानी कि तीन आंख वाला, तीन आंख वाला कौन है, भगवान शिव हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पार्थिव का संबंध किससे है, तो पार्थिव का मतलब क्या होता है, पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए किस तरह के प्रश्न है, अक्षौहिणी में का संधि विच्छेद करना है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद करना है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर करके देख लीजिए, यह हो जाएगा अक्ष प्लस वोहिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शब्द से गुण किस शब्द से गुण संधि है इसमें से। तो देखिए इसमें से गुण संधि क्या होता है, देखिए अ या फिर आ के साथ क्या मिलेंगे, तो अगर ई या छोटी ई और ई बड़ी ई मिलते हैं ना, ये छोटी ई है तो ये क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए अ या आ से जब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, सही आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर भी भारतेंदु हो जाएगा, भारतेंदु। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद क्या होता है इसका पहले आप जान लीजिए, भारतेंदु का क्या संधि विच्छेद होगा, भारत जोड़ इंदु होगा ना, भारत जोड़ इंदु। अब देख लीजिए भारत तो लास्ट में ओ आ रहा है, इधर क्या है छोटी ई है, तो अभी मैंने बताया कि ओ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो भारत इंदु 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 ये आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर होता है, पयोधी होता है, पयोधी बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे पयोधी होता है। उसके बाद क्या होता है, नदीस होता है। ठीक है, पारावार होता है, पारावार यहाँ पर देखिए दिया गया है। सिंधु होता है, रत्नाकर होता है, तो यहाँ पर पारावार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए जिसको पार करना कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्गम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता है। किसी के साथ आप मात्र एक ही बार छल कर सकते हैं, दोबारा वो आपसे नहीं छला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है, जाए तो जाए कहाँ, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत, आगे जाएं तो भी मुसीबत, पीछे जाएं तो भी मुसीबत। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है और सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर की यात्रा करेगा। सबसे पहले इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 1260 है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता होगा
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये काट के देख लीजिएगा 18 कितना टाइम्स में जाएगा, मेरे ख्याल से ये जाएगा 7 टाइम में। ठीक है, तो ये 70 इधर बच जाएगा, एक जीरो बच रहा है ना, तो 7 × 5 = 35, 350 मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे कितना हमने बदला, 350 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसको आप 1/10वें सेकंड में, अब सेकंड में हमने बदल दिया है तो 1/10वें सेकंड में, अब इधर से देख लीजिए कितना बच जाएगा, 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर ऑप्शन में देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मीटर पर सेकंड में, मतलब अभी मैंने बताया कि मीटर पर सेकंड में क्या करना है, 5/18 से डिवाइड कर देना है। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया गया है, 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए मैथ के क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा, काफ़ी समय लगेगा। मैं आंसर बता देता हूँ, PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 का देख लीजिए, 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 58 का भी मैं आंसर बता देता हूँ, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा 1-2 दिन में, आप वहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 648। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आ रहा है कि एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 59 है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, तो यहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा। 1920 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 60 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गवाह बनने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, यह जो है आर्टिकल 20(3) में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका, तो फ्रेंड्स यह जो होता है लोक लेखा समिति का, यह मित्र और मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति जो है यह संसद की एक वित्तीय समिति है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सोलर से संबंधित जो भी चीज आ जाए उसमें समझ जाइए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर सेल में पूछा जाता है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, और प्रेशर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का, सोलर सेल नहीं सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः अपने वेबसाइट पर देखते हैं यह क्या होता है, तो ये होम पेज इसको कहा जाता है, तो इसको गृह पृष्ठ कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बना होता है, तो आपको पता होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो देखिए फ्रेंड्स मोनाजाइट जो है यह थोरियम का है, राइट आंसर। केरल का जो तट है वहाँ पर्याप्त मात्रा में यह पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ देखिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, आप जाते हैं ऊपर जाते हैं ना, तो पानी क्या होता है, पहाड़ पर चले जाइए 100 सेंटीग्रेड के नीचे ही उबलने लगेगा। इसका कारण क्या है, ऊंचाई पर जैसे हम बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जो है क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, और जल कम तापमान पर ही उबलने लगते हैं। इसी कारण जो है ऊंचाई पर जाने पर आपको खाना बनाने में समस्या होती है। ऊंचाई पर जाने में वायुमान वगैरह में नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, पेन की स्याही रिस जाती है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है ये आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, और 2 न्यूट्रॉन होता है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में अभी सिलिकॉन बताया था, रिपीट हो गया होगा शायद ये। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ होता है, तो देखिए RBC का विनाश जो है कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं कहाँ से आती है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ से आती है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है जल से आती है, H2O होता है ना, यहीं से ये हाइड्रोजन आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो फ्रेंड्स सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए फटाफट। तो देखिए अब जो है ना, अब जो है
NH44 हो गया, ध्यान रखेंगे NH44 हो गया, यहाँ बना लीजिए ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, NH44 ध्यान रखेंगे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही इसमें से कौन सा जोड़ा नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए, कक्ष जो है वन संसाधन नहीं, कक्ष में वन संसाधन नहीं है, ध्यान रखेंगे जल संसाधन, ठीक है, जल संसाधन हो जाएगा। कक्ष जो है आपने देखा होगा ये जो है बालू का एक रेत का मरुस्थल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है। देखिए टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, TISCO यहाँ मैं लिख देता हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह जो है यह इस्पात कंपनी है और यह जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा नगर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से है देखिए एनी बेसेंट के द्वारा क्या चलाया गया था, तो राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ सही आंसर ताकि आपको मिलाने में सुविधा हो। तो सबसे पहले आप सही आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का, 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जो है 1 2 4 3। अब यहाँ आप आ जाइए, मिलाने में आपकी सुविधा होगी। एनी बेसेंट एक, गृह शासन आंदोलन, होम रूल लीग, राजेंद्र प्रसाद जी किससे जुड़े थे, तो 2 नंबर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, और अंबिका चरण मजूमदार जो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ, जिसमें कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों में एकता हुई थी इसमें, ठीक है। तो ये आप मिला लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ, यह जो है किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो देख लीजिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले आंसर 2153, ठीक है, 2153, यानी कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये नेल्सन मंडेला की है। द स्ट्रगल एंड द ट्रम्फ ये लेक वालेसा की है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स एंड फोज ये किसकी है, 215, तो ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। और रिवर्थ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रिवर्थ का हो जाएगा 3 लियोद ब्रेजनेव, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित जोड़ियों में से देखना है, गांधी को यरवड़ा जेल ले जाया गया था, बताइए। राइट आंसर इसमें से आपको बताना है, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, गांधी जी को यरवड़ा जेल जो है ये ले गया गया था सविना अवज्ञा आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, जो कम्युनल अवार्ड था रैमजे मैकडोनाल्ड ले लाया था, तो फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया था, कहाँ दिया गया, दिल्ली समझौते का अनुमोदन, हाँ। उसके बाद देख लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि पराजय मेरी उनसे अधिक है, यह पराजय उनसे मेरी अधिक है, तो ये 1939 के कांग्रेस संकट में, ठीक है। तो आई होप कि आपने अब मिला लीजिए, इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है बताइए। काली क्रांति जो है फ्रेंड्स यह संबंधित है कोयला उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, कच्चा तेल कृष्ण क्रांति, सरसों उत्पादन पीली क्रांति। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि बड़े खेतों का प्रधान था, बड़े खेत नहीं, हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत है किसानों के, किसी का यहाँ है फिर किसी का कहीं और खेत होता है, छोटे छोटे खेत हैं। उसके बाद देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था जो पान वगैरह में लोग खाते हैं ना, कत्था खैर भी हम लोग बोलते हैं, खैर, ठीक है, तो ये खैर की लकड़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो फ्रेंड्स ये की जा रही है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 84 का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है,
तो देखिए फ्रेंड्स, शीतकाल में जो वर्षा होती है यह होती है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है, और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो है वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। इसको भी ध्यान रखेंगे, जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एटली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या फिर गुलामी का दास्ता कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डायरेक्टली याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ये 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों को पृथक करके निश्चित कदम उठाया गया और भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से आपको क्रम से बताना है। तो देखिए, बेवल योजना कब आया था? तो यह 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1945 में, या जून में, 14 जून याद रखेंगे। उसके बाद शिमला समझौता, यह 25 जून से लेकर के 14 जुलाई तक चला था। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। नौसेना विद्रोह पूछा जाता है, तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है, और ये जो आज़ाद हिंद फौज का मुकाबला है ये नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में। तो क्रम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है 1946 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 4 3 बना लीजिए, छूट गया है एक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो देखिए, मिदनापुर जिले में जो है ये जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1929 दिसंबर को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे। और डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की, पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1904 में अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल जिसकी खेती अभिष्ट होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चाय। ठीक है, चाय की खेती ढलानों पर होती है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? श्वेत स्वर्ण किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, कपास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती जो है महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि उधर काली मिट्टी पाई जाती है। आपको पता होगा कि कपास की खेती जो है काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है इसमें से राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण करने की क्षमता सबसे कम जो होती है फ्रेंड्स, ये किस में होती है? बलुई दोमट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये जो है एक समूह दिया गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखिए, एमी अवार्ड 2019 में किसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है? तो ये किसको हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? तो ये पटना में खोला गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने हाल ही में वकीलों और वादियों को अपनी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच देने के लिए अपना मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ये कौन सा हाई कोर्ट है? तो फ्रेंड्स यह है दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।